मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्ष